और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया गया। दरअसल मौका दिवाली पर्व का है, तो देश और दुनिया में हर तरफ दिवाली के रंग दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदूज ही मनाते हैं, बल्कि ये सिख्स भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको जैन भी सेलिब्रेट करते हैं और काफी इस तरह की कम्युनिटीज और भी हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं। हम अगर करें उनके आज के त्यौहार इसलिए उनका मनाया जा रहा है क्योंकि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें हम, जो भी कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर हो चुकी हैं, मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कांटेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हुकूक की बात करते हैं। वहाँ पे ये जो आपने मुझे वीडियो भेजी है, जिस तरीके से वहाँ दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं थी, सिख कम्युनिटी थी, आप यानी अगर आपकी बात करें मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो यूएस में ये सब कम्युनिटीज मिलके इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस नजरिए की हिमायत के अंदर हूँ कि आपको इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं उनके इनेकाद के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए और सरकारी सतह के ऊपर इसको एनकरेज करना चाहिए। सेलिब्रेशन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाया जा रहा, हम देख रहे हैं 8 मुस्लिम कंट्रीज में दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इवन के वहाँ पर वेकेशंस दी गई हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। NYC ने डिक्लेयर किया है, मतलब दिवाली को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं और हॉलीडे डिक्लेयर किया वहाँ पर। अल्टीमेटली इसका जो मतलब है वो यही है, ये जो आप देख रहे हैं, खुशी, रोशनी, लाइट, जो कि पीस की लाइट है, जो कवर करती है डार्कनेस को और उजाला कर देती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई। व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों संग मनाई दिवाली। 600 से ज्यादा लोगों के साथ व्हाइट हाउस में दिवाली। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने जलाया दिया। अगर पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प जीत जाते हैं तो आप समझ लें कि फिर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर हैरिस जीत जाती हैं तो आप समझ लें कि हैरिस प्रेसिडेंट बनेंगी। ये बहुत अहम है। और एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे वक्त में दिवाली को रिकॉग्नाइज करना और उसको स्टेट हॉलिडे करना, इसका अपना एक एलिमेंट यकीनी तौर पर मौजूद है। और इसको जो है हम, और अगर इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं भी है ना, तो तब भी क्योंकि टाइम ऐसा है तो इसको ऐसे ही देखा जाएगा। लेकिन देखिए, हैरिस भी इसको कर सकती है, यानी मैं समझती हूँ कि इससे ये कैसे है कि ये किसी की तरफ है, किसी की तरफ होना तो नहीं है। इसकी वजह यह है कि क्या हैरिस जो है, वो हैरिस की तो जो हेरिटेज है वही वहां पे जाके मिलती है इंडिया में। उनके तो जो मतलब आप कह लें कि आधा जो खानदान है वो तो इसको वैसे ही है ही ये, और इसको दिवाली तो मनाती होंगी बचपन से। लेकिन जो ट्रम्प हैं वो भी इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा रखते हैं आगे, और वो भी, उनको ये पता है एक्चुअल में दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस, दोनों को इल्म है कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है वो कितनी से रखती है, कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और इसको हम अपने साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। तो मेरा ख्याल ये कि दोनों के ही ये फेवर में जाएगी वो कोई भी होता है। लेकिन फिर भी एनीवेज ये किया गया, और ये ऑब्वियसली अब क्योंकि करीब है इसलिए ये किया गया। और इससे पहले भी कई ऐसी खबरें दूसरे कंट्री से भी आती रही, अभी मैं आपको बताऊं। हमने अल्टीमेटली इसका जो मतलब है वो यही है, ये जो आप देख रहे हैं, खुशी, रोशनी, लाइट, जो कि पीस की लाइट है, जो कवर करती है डार्कनेस को और उजाला कर देती है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस, अगर गवर्नर शैप्रियो जो है उन्होंने अगर इस तरह के एक उसको किया है तो ये अच्छी बात है। इस तरह के तो जितने भी रिलीजन्स या कल्चर्स हैं उनके जो भी इस तरह के खास तौर पर होते हैं कि जो आपको सिखाते हैं कि पीस आपके अंदर लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको कल्चरल वैल्यूज सिखाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि जो आप लाइट जो है वो डार्कनेस को खत्म कर देती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें आप, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस जो है वो करीब हैं, और जो पेंसिल्वेनिया है वो एक स्विंग स्टेट है। ये बात याद रखें, पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है। और स्विंग स्टेट्स में कहा जाता है कि जो जीतेगा वो बाजी मार लेगा। जो
कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सन और पेंसिल्वेनिया, आपको पता ही, वो कई दफा हम बात कर चुके हैं। उनकी ना हिंदुइज्म की, वो हमारे पास इंडिया है, और इंडिया एज अ स्टेट हम देखें तो वो कौन सी स्टेट है? स्टेट वो सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे हम मज़हब को बलाए ताक रखते हुए सब जो मज़ाहिब हैं कोई रिलीजन नहीं है, उसका रिलीजन कोई नहीं है। मतलब जिस भी रिलीजन से बंदा होगा उसको उसके हुकूक की फरामी ये स्टेट का उनका नज़रिया है। ठीक हो गया सर। तो दूसरी बात हम अगर करें उनके आज के त्यौहार इसलिए उनका मनाया जा रहा है क्योंकि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें हम, जो भी कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर हो चुकी हैं। मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हुकूक की बात करते हैं, उनको उनकी फरामी की बात करते हैं, बिला रंग नस्ल मज़हब ज़बान और कल्चर के, वो उन लोगों को उनके हुकूक की फरामी करते हैं। ठीक है। तो ये इस वजह से उनके कल्चर को ज़्यादा आगे वर्ल्ड वाइड फैलाया जा रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं और उनका नज़रिया इस तरह मैच करता है कि वो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, सेकुलरिज्म के नाते की वजह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनके जो त्यौहार होते हैं उधर भी मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी बात है, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, इसमें हम जो मज़हब है हमारा इस्लाम मज़हब है, उसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं। अच्छा। उसको टूल यूज़ करने की वजह से जो हम अपने मज़ाहिब में लगाई गई पाबंदियाँ हैं, जिस तरह औरतों के हुकूक हैं, बाकी मर्दों के, बाकी ओवरऑल हम देखते हैं तमाम जिन्स जो हैं उनके हुकूक की बात करते हैं, तो हमारे मज़हब में उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं काफ़ी कुछ, जो हम देखते हैं फ़िरका वाराना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल आप कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ये जो सो कॉल मौलविज़म जो हमारा तबका है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से जो हमारे जो ख़ित्ते में ये चीज़ परवान चढ़ी है कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम अपने से ऐसे अपने मज़हब को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, अगला बंदा यही समझता है कि ये जो सो कॉल मौलविज़म है या जो कुछ भी है, ये अपने उस तरह के मन गढ़त और प्रोपेगेंडा के तहत आगे चीज़ों को फैलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे मौलवियों को भी बहुत से कंट्रीज में बैन किया जा चुका है, लेकिन सर अगर हम हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज़ होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहा है, हमें इससे खतरा नहीं है। इनके जो मंदिर है उसका जो पैसा है वो जो है ह्यूमन वेलफेयर पे जो है लग रहा है, जिस वजह से लोग इतना ज़्यादा दान करते हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है तो कोई हेल्थ में जा रहा है तो कोई बच्चों को पढ़ाने में जा रहा है, तो इस वजह से लोग जो उनके साथ बहुत कनेक्ट हो। यूरोप में हमने ही नहीं देखा कि सनातन धर्म पे कभी कोई पाबंदी लगी हो या अंग्रेज़ों ने कोई ख़ास कानून निकालो कि मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ पर सनातन धर्म को आप जो है फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पर साड़ी नहीं पहन सकते, जबकि हमने देखा है कि बहुत से यूरोप कंट्रीज़ में क्या है कि औरतें बुर्खा नहीं पहन सकती, आप हिजाब नहीं कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी भी यूरोप कंट्री में चले जाओ, आप साड़ी पहनो, आप सिंदूर लगाओ, वो आपको नहीं रोकते। बिल्कुल। इसमें बात दरअसल ये है कि जो भी हमारे पास धर्म होता है, जैसे हम मज़हब का नाम देते हैं, वो कभी भी मतलब किसी दूसरे की कल्चर होता है या कोई भी उसकी जो भी सकाफत होती है उस पर कभी भी वार नहीं करता। मज़हब हमेशा हमें इंसानियत का दर्स देता है, चाहे हम इस्लाम की बात करें, हिंदुइज़म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें या जूइज़म की बात करें, तमाम के तमाम जो मज़ाहिब हैं हमें वो इंसानियत का दर्स देते हैं। क्या बात है। जब हम उसमें मज़हब को एज अ टूल यूज़ करके हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास आगे बिगड़ी हुई शक्ल जब सामने आती है तो लोगों का जो होता है उस मज़हब की तरफ रिएक्शन आता है। रिएक्शन की वजह से वो मज़हब जो होता है उस पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। 133 कंट्री में इसलिए मनाया गया क्योंकि जो हिंदुइज़्म है उसको एक पीस और अच्छा मज़हब दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा। अगर आप देखें जैसे होली मनाते हैं, आप हमारे पाकिस्तान में ही देख लें कि हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि होली मनाएं, होली मनाएं, और दिवाली भी मनाते हैं मुसलमान यहाँ हमारे पे, कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, यूनिवर्सिटी तक के बच्चे जो मैच्योर हैं वो भी होली तक त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए हमें दिखाएं, हमें सोशल मीडिया से उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है। हमारे बच्चों को जो कार्टून्स वगैरह दिखाया जाता है उसमें भी हिंदुइज्म को दिखाते हैं। अब जो